हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंकित त्रिपाठी। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल कैंपस सर्किट में। आज हम कवर करेंगे अपनी यूनिट फर्स्ट का टॉपिक जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बाय डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। आइए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है क्या और ये बेस्ड किस पे। तो ये बेस्ड है ऑन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती क्या है, जैसे हमारे पास 1s हो गई, 2s हो गई, 2p हो गई, ये हमारे पास किस में होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। ठीक है, अब फिर एक्सप्लेनिंग बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी कंपाउंड बनता है किससे बनता है, हमारे पास बॉन्ड बनते हैं। उसमें बॉन्ड कैसा हो सकता है, आयनिक हो सकता है, कोवेलेंट हो सकता है, कोऑर्डिनेट हो सकता है। तो नेचर क्या होगा, बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, वो हमें कौन बताएगा, बताएगा हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बात करते हैं LCAO कॉन्सेप्ट है क्या, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं इसको। बात करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जरूरत क्यों पड़ी एटम्स को कंबाइन करने की, ऑर्बिटल्स बनाने की, तो सिमिलर एनर्जी के लिए। ठीक है, ताकि एनर्जी सेम रहे, इसलिए क्या किया, एटम कंबाइन हुए टू फॉर्म अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो जिससे जब हमारे पास दो ऑर्बिटल्स बनी, एक हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनी, एक हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनी, जिसको हमने ABMO बोला, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को BMO बोला। ठीक है, जैसे हमारे पास दो ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, कौन कौन सी, मान लो 1s 1s। जब हमारे पास 1s कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग करेंगी तो हमारे पास क्या बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब हमारे पास 1s कैसी ओवरलैपिंग करेंगे, डिस्ट्रक्टिव, तो क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और आपको एक ना, जो हमारे पास बॉन्डिंग वाली होते हैं वो हेल्प करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, और जो एंटी बॉन्डिंग वाली ऑर्बिटल्स होती हैं वो हेल्प करती हैं बॉन्ड को ब्रेक करने में। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। हमारे पास वही बताया मैंने, तीन तरह की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती हैं मेनली हमारे पास, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स वो होती है ना जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती। ठीक है, उनको हम बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। जैसे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कौन बनाते हैं, सिग्मा एंड पाई। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कौन फॉर्मेशन करेगा, सिग्मा स्टार, पाई स्टार। बात करते हैं कंडीशन, कंडीशन फॉर ऑर्बिटल मिक्सिंग। कंडीशन क्या होनी चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि हम कोई भी ऑर्बिटल मिक्स कर देंगे। तो सबसे पहली कंडीशन जो मैंने अभी बताई आपको कि सिमिलर एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। MOT कहती क्या है, MOT यही कहती कंबाइनिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जी। ठीक है, तो पहले सबसे पहले सिमिलर एनर्जी होनी चाहिए, प्रॉपर सिमेट्री होनी चाहिए, और ओवरलैपिंग कैसी हो हमारे पास, इफेक्टिव ओवरलैपिंग। जितनी ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, उतना अच्छा हमारे पास क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं हम सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमारे पास कहें तो सिंपल हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनते हैं, फॉर्म बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। एग्जांपल्स हो गए जैसे SS SP। बट इसमें जो हमारे पास है ना PP ओवरलैपिंग, हमारे पास साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, PP ओवरलैपिंग कैसी होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग, तो इसको हटा देना। सिग्मा हमारे पास हो गया। फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो किसके अलोंग होती है, इंटरन्यूक्लियस एक्सिस के। बात करते हैं पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय साइड ओवरलैपिंग ऑफ P। देखो P ऑर्बिटल कुछ हमारे पास ऐसे होती है। ठीक है, तो जब हमारे पास साइड वाइज ये ओवरलैपिंग होती है ना इनकी, तो क्या फॉर्मेशन होता है हमारे पास, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। पाई बॉन्ड हो या पाई स्टार हो, किससे होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से हमारे पास। ठीक है, formed by sidewise overlapping of p orbitals, electron density above and below। जब हमारे पास वो हो जाता है ना इनकी इफेक्टिव, तो कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, ये जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है यहाँ पे होती है, और यहाँ पे हमारे पास किसको बोलते हैं, नोड बोलते हैं इसको। ठीक, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी एबव द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, मैंने जैसे डायग्राम में बनाया था। बात करते हैं एनर्जी ऑर्डर। एनर्जी ऑर्डर क्या होगा इनका, ठीक है, एनर्जी ऑर्डर हमारे पास जैसे
कि सिग्मा स्टार की एनर्जी ज्यादा होगी या पाई स्टार की ज्यादा होगी या नॉन बॉन्डिंग की। तो हमारे पास कुछ एनर्जी ऑर्डर है। फॉर एग्जांपल हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं B2C2N2। तो इनका एनर्जी ऑर्डर जैसे हमारे पास हो गया, सबसे कम एनर्जी किसकी होगी 1s, फिर 1s स्टार, सिग्मा ऑफ 2s, सिग्मा ऑफ 2s स्टार, पाई ऑफ 2p, सिग्मा ऑफ 2p। ठीक है, ये क्या हो गया एनर्जी ऑर्डर हो गया। ये याद कर लेना, हो सकता है 2 मार्क्स में पूछ ले तुमसे। ठीक है, बात करते हैं कि इसका एमओटी का सबसे बड़ा, अगर मैं कहूँ क्या बोलते हैं उसको, एप्लीकेशन। ठीक है, एमओटी का सबसे बड़ा एप्लीकेशन क्या हो गया हमारे पास, बॉन्ड ऑर्डर। बात करते हैं हम बॉन्ड ऑर्डर की। बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास होता क्या है, बॉन्ड ऑर्डर का हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एनबी हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें, BMO में। ठीक है, वहीं पे Na क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें, ABMO में। ठीक है, Na हमारे पास, Nb क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, Na हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ठीक है, बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर इंटरप्रिटेशन की। इससे अगर बॉन्ड ऑर्डर का डाटा ये है तो रिजल्ट क्या होगा। अगर देखो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ, मतलब जितना बॉन्डिंग ने बनाया उतना एंटी बॉन्डिंग ने ब्रेक कर दिया। तो हमारे पास मॉलिक्यूल कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। अगर हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो सिंगल बॉन्ड होगा, बॉन्ड ऑर्डर 2 है डबल बॉन्ड होगा, बॉन्ड ऑर्डर 3 है ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, बात करते हैं हमारे पास कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो उनके हम एमओ डायग्राम देखेंगे जिससे हम और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे एमओटी को अपनी। ठीक है, सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं H2 का। H2 में हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे हमें पता है, H2 में हमारे पास क्या होता है 1s1। S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s1। ठीक, तो इसमें हमारे पास H2 में 1s कितनी ऑर्बिटल्स होंगी, 2, सिग्मा ऑफ 1s एंड सिग्मा ऑफ 1s स्टार, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई बाय सिग्मा ऑफ 1s एंड बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 1 आएगा। अब इसका चलो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखते हैं। ठीक है, ये रहा जैसे हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। इसकी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s1 हो गई। ये हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल, फिर हमने क्या किया, कंबाइन किया दोनों को। तो ये हमारे पास ये क्या हो गई, ये हमारे पास हो गई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हो, सिग्मा ऑफ 1s, सिग्मा स्टार ऑफ 1s। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, बॉन्डिंग में। तो कहाँ पे आ गए, एक इलेक्ट्रॉन 1s का इसमें आ गया 1s में, दूसरा किस में भी आ गया 1s में। तो हमें जैसा पता है कि इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में ही रहते हैं पेयर में। तो फिर अब देखते हैं बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में आ गए। अब देखते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हैं, इलेक्ट्रॉन केवल हमारे पास जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स उन पे हैं। तो हमने हाफ, कितने इलेक्ट्रॉन 2, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने 0, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो हमने 0 लिख दिया। हमारे पास क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आया, 1 निकल के आया। ठीक है, अब एक बात बताओ, जो बॉन्डिंग वाले होते हैं ना वो क्या करते हैं, बॉन्ड बनवाते हैं, या बॉन्डिंग वाले बॉन्ड बनाएंगे। एंटी बॉन्डिंग वाले क्या करेंगे, बॉन्ड तोड़वाएंगे। अगर यहाँ पे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में होते, ठीक है, तो टोटल कितना बॉन्ड ऑर्डर आता, 0। ठीक, अगर हम किसी भी, अगर एक क्वेश्चन आता है तुमसे पूछा जाए कि अगर क्या करो तुम, रिमूवल ऑफ एंटी बॉन्डिंग क्या करता है, बॉन्ड ऑर्डर को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, अब जैसे हम एक दूसरे एग्जांपल लेते हैं अपना He2 का, जो कि एक नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई सिग्मा ऑफ 1s2। ठीक है, और इसमें 2 ऑर्बिटल्स होंगी, एक सिग्मा ऑफ 1s2 और सिग्मा ऑफ 1s स्टार 2। बॉन्ड ऑर्डर इसका 0, तो He मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। बॉन्ड ऑर्डर 0 आया मतलब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, बट हमारे पास He2 गैस तो होती है, बट He2 में जो होता है ना कि जो एक हमारे पास एक ऐसा एटम है, एक ऐसा एटम, इसमें क्या होते हैं हमारे पास वंडरवॉल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वंडरवॉल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, इनमें अब इसका एमओ डायग्राम देखते हैं He का। ये देखो हमारे पास इसका क्या हो गया, अब देखो ये हो गया हमारे पास
1s, ठीक है, ये हो गया हमारे पास 1s2, 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, दो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग में चले गए, बॉन्ड ऑर्डर निकाला तो इसका क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो यहां से हमें क्या निकल के आया कि हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर से हम बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो एमओटी बहुत अच्छी है, इंपॉर्टेंट है किसके लिए, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए, बिहेवियर बताने के लिए। अब देखो जैसे इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं है, तो ये कैसा हो गया, डायमैग्नेटिक। ठीक है, ये कैसा हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया इन नेचर में। बात करते हैं B2 मॉलिक्यूल्स की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शोड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, B2 इज अ पैरामैग्नेटिक। इसने बोला B2 क्या है, पैरामैग्नेटिक। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी इसको एमओ डायग्राम से। अब देखते हैं B2 का हमारे पास एमओ डायग्राम। ये देखो, जो B2 होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s, 1s2, 2s2, 2p1। तो अगर मैं देखूं तो मैंने जो पीछे वाला है ना इसमें, जिसमें हमारे पास 1s, 1s स्टार, 2s, 2s स्टार, 2s सिग्मा स्टार, ठीक है, इनको मैंने बनाया नहीं क्योंकि वहां पे बॉन्ड बने, बॉन्ड ब्रेक हो गए। तो जो मेनली है यहाँ पे हमारे पास p है, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन कम है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हो जाएगी। तो जो हमारे पास पाई 2px और 2py हैं वो पहले आ जाएंगे एज कंपेयर टू सिग्मा ऑफ 2pz। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, जो एक इलेक्ट्रॉन किस में आ गया, इसमें आ गया और इसमें आ गया, क्योंकि हमने पाउली एक्सक्लूजन पढ़ रखा है प्रिंसिपल कि पेयरिंग तभी होगी जब सारे ऑर्बिटल्स सिंगली फिल्ड होंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालना हमने, तो कितना बॉन्ड ऑर्डर आया। अब देखो पिछले वाला अगर तुम्हें गिनना है कि हमारे पास कितने आए बॉन्डिंग में, हमारे पास कितने रहेंगे, दो ये हो गए और सिग्मा स्टार के 4 वो हो गए, माइनस कितने कर दो, माइनस कर दो 4, तो हमारे पास 6 माइनस 4 2, 2/2 1 आया। या तो ऐसे ही कर लो, केवल जो बॉन्डिंग में अभी है पिछले वाले तो खत्म हो गए, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ से कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स 2 माइनस, और हमारे पास एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 0। ठीक है, तो हमारे पास जो बीबी के बॉन्ड ऑर्डर कितना है, एक बॉन्ड आया, जिसमें बीबी का ऐसा होता है पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बीबी में। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास देखो पेयरिंग नहीं है ना, तो कैसा ये पैरामैग्नेटिक है। अगर मान लो ये ऐसे पेयर में होते, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाता, डायमैग्नेटिक हो जाता। अब बात करते हैं हम C2 मॉलिक्यूल की। C2 मॉलिक्यूल में हमारे पास क्या है, जैसे इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना 2 है, रिप्रेजेंट डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। ठीक है, ऐसे इधर H, इधर H, इधर H, इधर H, मतलब फिल कर दी। बट इसमें C2 कैसे कनेक्टेड होता है, डबल बॉन्ड से। ठीक है, अब इसका क्या देखते हैं, एमओ डायग्राम। अभी देखो, जैसे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 1, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2, 2s2, 2p2, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 12 हैं, 14 से कम है तो sp मिक्सिंग हो जाएगी। यहाँ हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन 2p में हमारे पास 3 होते हैं। ठीक है, इनमें 3 डिब्बे होते हैं, मतलब 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, 3 ऑर्बिटल्स होती हैं। हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों फिल हुए, एक पहले हमारे पास किस में आया, इसमें, फिर वही पॉली एक्सक्लूजन, पहले हमारे पास सिंगली ऑक्यूपाइड हुए, फिर पेयरिंग हो गई, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर वही 1/2। ठीक है, 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स 4, एंटी बॉन्डिंग में 0, तो हमारे पास ये कट गया, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2। सीसी में कितना बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। ठीक है, वही है, सीसी में कितना बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2, तो मतलब कार्बन कैसे कनेक्टेड होता है, डबल बॉन्ड से C2 के फॉर्म में कनेक्टेड होता है। अब बात करते हैं होमो ल्यूमो का कॉन्सेप्ट। होमो क्या है, ल्यूमो क्या है। अगर बात करूं मैं होमो का, हाँ ठीक है, होमो ल्यूमो कॉन्सेप्ट। होमो को अगर मैं बोलूं हाईएस्ट मॉलिक्यूलर, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। होमो क्या है हमारे पास, हाईएस्ट मॉलिक्यूलर ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल। तो सबसे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड क्या है, पाई, तो हमारे पास क्या हो गया, पाई हो गया। ल्यूमो क्या, लोवेस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं हम होमो की। होमो है क्या हमारे पास, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इसमें अगर हम C2 वाले एमओ डायग्राम में देखेंगे तो पाई क्या है हमारे पास, तो पाई जो हमारे पास पाई 2px 2py है, तो इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, मतलब हाईएस्ट फील्ड यही ऑर्बिटल है हमारे पास। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ल्यूमो की। ल्यूमो होता क्या है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अनऑक्यूपाइड लोवेस्ट कौन सी है, सबसे लोवेस्ट हमारे पास सिग्मा ऑफ 2pz है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ल्यूमो हो जाएगा। ये कंसेप्ट होता है ल्यूमो का, होमो का। ठीक है,
मान लो ऐसे अगर हमें O2 मॉलिक्यूल की बात हो गई, O2 मॉलिक्यूल टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन पाई स्टार ऑर्बिटल, O2 इज अ पैरामैग्नेटिक। ठीक है, बात करते हैं कंक्लूजन क्या है एमओटी का। एमओटी हम क्यों पढ़ते हैं? ठीक है, एमओटी जो है ना हमें तीन चीजें बताती है किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स या हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो हम बात करते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में क्या बताती है? सबसे पहले उनके बीच का बॉन्ड, कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कि इनके बीच में बॉन्ड है भी या कोई वंडर वॉल फोर्सेस है। दूसरा बताती है इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, कैसा है। ठीक है, और बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, साथ में बताता है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। देखो मॉलिक्यूल जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारे पास बढ़ जाएगी। जैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो जो हमारे पास कंपाउंड होगा या मॉलिक्यूल होगा कैसा हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, ये है कंक्लूजन तुम्हारी एमओटी का। ठीक है, जो भी एग्जांपल्स लिए हैं मैंने H2, B2, C2 तुम्हारे एग्जाम में आते हैं तो उन्हें रट लेना। ठीक है, एमओटी में इतना ही है तुम्हारे लिए, इतना ही पढ़ो। जो भी चीजें पॉइंट लिखना तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें थ्योरी नहीं बताऊंगा कि ये तुम पढ़ो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थ्योरी, फिर उसके बाद में पूरा एक पेज पढ़ाऊंगा थ्योरी। तुम्हें पता है थ्योरी इज नॉट इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में। ठीक है, अगर तुम एमओटी में लिख के आओगे ना एमओटी है क्या, अगर तुमने एमओटी में यही लिख दिया ना कि ये हमारे पास क्या है, बेस्ड करती है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, एक्सप्लेन करती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, LCAO क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या है, थ्योरी खत्म तुम्हारी यहाँ पे। ठीक है, फिर तुम्हारे पास इसको एक्सप्लेन करोगे, सिंपल क्वेश्चन आएगा B2 का बताओ, बॉन्ड ऑर्डर बताओ B2 का। तो इतना लिखने के बाद फिर तुम हमारे पास एमओ डायग्राम बनाओगे, एमओ डायग्राम से फिर बॉन्डिंग होमो कौन सी है, ल्यूमो कौन सी है, फिर उसके बाद हाईएस्ट ऑर्बिटल्स बताओगे, फिर उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर निकाल के खत्म करोगे क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे में तुम्हें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे B2 है, बॉन्ड ऑर्डर पूछा, एक्सप्लेन भी करा, तो ये तुम्हें बताना होगा। ठीक है, ऐसे करना तो नंबर भी नहीं कटेंगे तुम्हारे और सारा कुछ जल्दी से हो भी जाएगा। चलो अब कल तुम्हारी दूसरी टॉपिक कवर करेंगे लिक्विड क्रिस्टल। तब तक के लिए ओके बाय बाय, पढ़ते रहो मचाते रहो।